मैं 27 साल की पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मेरे पति दूसरे शहर में जॉब करते हैं। मैं अकेले ही रहती थी। एक दिन करीब 21 साल का एक आदमी मेरे पड़ोस में रहने आया। मैं दिन भर ड्यूटी करती, रात में वह अपनी पत्नी से छुपकर मेरे घर आता और रोज़ मेरे लिए खाना बनाकर ले आता। एक रात वह मेरे घर पर बोतल लेकर आया और पीने के बाद नशे में अपनी पत्नी के सामने मेरे साथ जो किया, मेरी रूह काँप उठी। मेरा नाम आलिया है और मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। मैं 27 साल की हो चुकी हूँ, अब तक मुझे बच्चा नहीं हुआ। मेरे ससुराल वाले इसका ज़िम्मेदार मुझे कहते हैं। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और मेरा ट्रांसफ़र एक ऐसे शहर में हो गया है जो मेरे ससुराल से करीब 150 किलोमीटर दूर था। मेरे लिए रोज़ आना जाना संभव नहीं था। मैंने इस नए शहर में एक किराए पर घर ले लिया। जब मैं घर छोड़कर जा रही थी तो मेरी सास ने कहा, काम छोड़कर परिवार के बारे में क्यों नहीं सोचती? मैंने कहा, कैसी बात कर रही हो माँ, पुलिस की मैं नहीं छोड़ सकती। मेरे पति का अपना बिजनेस था, उसे छोड़कर वह मेरे साथ रहने को नहीं आ सकते थे, पर उन्होंने कहा तुम चली जाओ, हर रविवार को मैं चला जाऊंगा तुमसे मिलने। हालांकि पुलिस की नौकरी में छुट्टी कहाँ मिलती है, हमारी नौकरी में आराम कहाँ, हर वक्त किसी न किसी को लेकर लगे रहते हैं। पर यही सोच में डूब गई थी कि पति को छोड़कर मैं तनहा कैसे दिन गुजारूंगी। मेरे पति महीने में 4 बार ही मुझसे मिलने आते थे और जब भी आते यही पूछते, तुम अकेले कैसे दिन बिता रही हो, तुम्हें कोई चाहने वाला तो नहीं मिल गया है? मैं उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती थी, क्योंकि एक तो मैं अकेली थी, दूसरा हर वक्त मैं काम में ही लगी रहती थी। मेरे पास तो खुद की देखभाल करने का भी वक्त नहीं था और मेरे पति मुझसे फ़ोन पर बातें करते या घर पर आते हैं तो बस यही पूछते रहते, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं? एक दिन मैंने कहा, दीपक तुम रोज़ मुझे यह सवाल क्यों पूछते हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुमने तो मेरा काम देख रखा है, मुझे खुद का ध्यान रखने का भी वक्त नहीं मिलता। इस पर मेरे पति कहते हैं, पहले तो मैं तुम्हारी ज़रूरत है पूरे कर देता था, पर अब तुम अकेली हो गई हो। मैंने कहा, तुम मुझसे रोज़ मिलने आ जाया करो, 3 घंटे का ही तो रास्ता है, रोज़ रात को ही आ जाया करो। पर मेरा पति का कारोबार भी काफ़ी बड़ा था और उन्हें वक्त भी नहीं मिल पाता था। मैं उन पर काफ़ी दबाव नहीं डालती थी, वह तो मुझे फ़ोन किया करते थे और मेरे पास तो कॉल करने का भी वक्त नहीं रहता था। इस पर मेरे पति यह कहते हैं कि तुम तो मुझे भूल गई हो और इतने सालों से हमारा बच्चा भी नहीं हो रहा है, जिस वजह से मैं काफ़ी परेशान रहती थी। मेरी देवरानी को भी बच्चा हो गया है और मेरी गोद अब तक खाली है। मेरे पति कहते हैं, जब ईश्वर जाएगा तब गोद भर जाएगी। हम दोनों ने अपना चेकअप भी करवाया था, ऐसी कोई भी दिक्कत तो नहीं थी। ना जाने फिर क्या वजह थी कि मैं माँ नहीं बन पा रही थी और अब तक तो हम पति पत्नी दूर रहने लगे थे। एक दिन मेरे बगल में एक 31 साल का नौजवान रहने आया। वह देखने में काफ़ी हद तक ताकत था, अपनी पत्नी और बेटे के साथ आया था। मेरे घर पर आकर वह मुझसे पानी पीने के लिए मांगने लगा और कहा कि आज ही आया हूँ और पानी की व्यवस्था नहीं कर पाया। मैंने उसकी बोतल में पानी भर दिया और कहा कि आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझसे कह सकते हो। वह मेरी तरफ देखने लगा और पूछने लगा, आपके घर पर कौन कौन है? मैंने कहा, मैं तो यहाँ अकेली ही रहती हूँ। इस पर उसने पूछा, आपने शादी नहीं की? मैंने कहा, मेरे पति यहाँ नहीं, दूसरे शहर में रहते हैं और मेरे यहाँ पोस्टिंग हो गई है, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। इस पर वह बहुत खुश हुआ और कहा, वह तब तक हमारा इलाका सेफ है। उसकी बातें सुनकर मैं मुस्कुराने लगी थी। उसे वक्त तो वहाँ चला गया। उसके बाद से जब भी मुझे मिलता है हेलो हाय करता रहता है और मेरी खैरियत लेता रहता है। एक दिन उसने देख लिया कि मैं बाहर से खाना मंगवा रही हूँ। उसे रात वह मेरे घर पर आ गया और पूछने लगा, आप घर पर खाना नहीं बनाते क्या? मैंने कहा, मेरा काम ही ऐसा है कि मैं थक जाती हूँ, इसलिए ज़्यादातर बाहर से ही ऑर्डर करके खाती हूँ। उसने कहा, इस तरह से तो आप बीमार हो जाएंगी। मुझे उसका साथ अच्छा लगता था। वह मुझ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, मेरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखता था और मैं भी जब यहाँ अकेली और तन्हा थी, मुझे भी एक दोस्त की ज़रूरत थी। ऐसे तो पुलिस में भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पर उनके साथ काम की ही बातें चलती रहती हैं और मुझे रिलैक्स होने के लिए भी एक जगह चाहिए, जो कि इस आदमी सनी से बात करके मुझे होती थी। पर मुझे यह बात हैरत में डाल दी थी कि उसने अपनी पत्नी का इंट्रोडक्शन कभी भी मेरे साथ नहीं करवाया था। अपनी पत्नी को कभी भी घर से बाहर निकलने नहीं देता था। उसकी बेटी मुझे कभी कभी नज़र आ जाती थी, पत्नी कभी भी नज़र नहीं आती थी। इतने दिन हो गए थे उनको आए हुए, लेकिन अपनी पत्नी को मेरे घर पर लेकर कभी नहीं आया। 1-2 बार पत्नी से नज़र मिली तो वह साड़ी पहने घूंघट डाल के रहती थी और यह बात मुझे बहुत चौंका रही थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि आपने मुझे अपनी पत्नी के कभी मिलवाया नहीं? इस बात पर उसने कह दिया कि मेरी पत्नी तो गंवार है, लोगों से ठीक से बोल नहीं पाती, इसलिए घर के अंदर ही रहती है। मैं उसका चेहरा देखते ही रह गई और यह सोच रही थी कि इतना स्मार्ट और हैंडसम आदमी एक गंवार औरत से शादी क्यों की। मुझे कभी कभी मन करता है कि मैं उसके घर चली जाऊं, उसकी पत्नी से मिलूं, आखिर वह हमारे पड़ोसी हैं, पर मुझे इसका मौका कभी भी नहीं मिला। और सनी अक्सर मेरे घर पर आने लगा। वह रोज़ रात को मेरे घर पर आ जाता था और मेरे लिए खाना लेकर आता।
जब मैं खाती थी तो वह मुझे बैठकर देखता रहता और मुझसे बात करता रहता। खाना खत्म होने के बाद वह अपने बर्तन धोकर घर ले जाया करता था। वह मुझे तरह तरह की बातें करता था, कभी एक्सरसाइज की, तो कभी किसी शहर की, तो कभी आसपास की, तो कभी कोई न्यूज़ की, और अक्सर मेरी खूबसूरती की तारीफ़ किया करता था। एक दिन उसने मुझसे पूछ लिया कि आपके बच्चे कितने हैं। उसके सवाल से मैं उदास हो गई और मैंने कहा कि मेरा अभी तक बच्चा नहीं हो पाया है और अब तो मेरे पति भी दूर रहने लगे हैं। उसने पूछा कि आप इतना अकेलापन कैसे दूर करती हो? आपकी भी तो आपकी ज़रूरतें होंगी ना। उसकी बात सुनकर मैं काफ़ी घबरा गई थी। इस तरह का सवाल अब तक मुझे किसी अनजान करने नहीं पूछा। मेरे पति अक्सर यह सवाल पूछते रहते हैं, पर मेरे डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग या मेरे आसपास के लोगों ने भी कभी यह सवाल नहीं किया, जबकि सबको मालूम है कि मैं अकेली ही रहती हूँ। आखिर इसके दिल में मेरे लिए क्या है, यही सोच में मैं पड़ गई थी। मैंने कहा, फिर चलिए एक दिन आपकी फैमिली और मैं मिलकर कहीं पिकनिक पर चलते हैं। यह बात को घुमाने के लिए कही थी। दरअसल मैं उसकी पत्नी को देखना चाहती थी। मोहल्ले के लोग कहते हैं कि सनी अपनी पत्नी को छुपा कर रखते हैं। आसपास की कई औरतों ने मुझसे कहा कि ज़रूर कोई बात होगी। उसकी पत्नी जब घर पर अकेली रहती है तो दरवाज़ा तक नहीं खोलती। यह बात मुझे भी सोच में डाल दी थी। आखिर वह अपनी पत्नी को ऐसे क्यों रखता है? मोहल्ले वालों ने उसकी बेटी से भी यह सवाल किया था तो बेटी चुप हो जाती है और वह किसी से कुछ भी बात नहीं करती थी। मुझे शक होने लगा था, क्योंकि एक बार मुझे उसकी बेटी अकेले में मिल गई थी और मैंने उससे पूछा था, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो इस बार वह बिल्कुल ही चुप हो गई थी। मैंने उससे कहा, घबराओ मत, मैं अच्छी आंटी हूँ और पुलिस की हूँ, बताओ। उसके चेहरे पर एक खौफ नजर आया। वह दौड़ती हुई अपने घर चली गई थी। एक दिन मेरे पति ने पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें कोई अच्छा लगता है या नहीं? मैं अपने पति को सनी के बारे में बताया, पर मैंने पति इसको इस बात को सुनाकर जलने लगे। कहा कि मैं तुमको अपना दिल सनी को दे दिया है। मैंने कहा, हमारे बीच में कुछ ऐसा नहीं है, पर मुझे उसे आदमी पर शक होता है। तो फिक्र मत करो, मैं पुलिस वाली हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। कोई भी आदमी मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। मेरे पति के बारे में पूछने लगे। उनकी पत्नी के बारे में बताया, जो कि हमेशा घर में ही बंद रहती थी, और उसकी बेटी जो कि बहुत ही डरी रहती है और किसी से बात भी नहीं करती थी। मेरे पति यह बात सुनकर घबराने लगे। मैंने अपने पति को कहा, मुझे सन्नी अच्छा लगता है, पर मुझे महसूस होता है कि कुछ ना कुछ गलत है और बस मैं इस राज का पर्दा उठाना चाहती हूँ। मेरे पति बोले, तुम एक पुलिस वाली हो और रहोगी, कोई अच्छा भी लगे तो उसमें भी रहस्य ढूंढने लगती रहती है। मैंने कहा, जल्दी से तुम यहाँ से जाओ, फिर मैं तुम्हारे अंदर भी रहस्य ढूंढ दूंगी। हम दोनों हंसने लगे। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मेरा पति ये जानते हैं। मैंने कहा, कल ही आना पड़ेगा आपको। मेरे पति मुझसे मिलने आ गए। मैंने कहा, आप यहाँ 1-2 दिन के लिए रुक जाइए और सनी की पत्नी और बेटी के बारे में पता लगाइए। मेरे पति रुक गए और उसी दौरान मुझे बहुत प्यार भी किया और कहने लगे, बताओ तुम्हें सनी पसंद है या मैं पसंद हूँ? मैं हंसने लगी और कहा, मुझे आप पसंद है। मेरे पति 2 दिन के बाद वापस जाने लगे थे और उसने कहा, तुमने सही कहा है, इसका परिवार एक रहस्य है। 2 दिनों में मैं उसकी बीवी को नहीं देख पाया और उसकी बेटी के चेहरे पर मुझे भी डर नजर आया। हो सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो और तुम्हारा शक यही हो। मेरे पति चले गए, लेकिन उसी दिन मुझे मौका मिल गया सनी के घर के अंदर जाने का। सनी उसे रात घर पर नहीं था। मैंने देखा सनी के घर का दरवाजा खुला हुआ है। मौका देखकर मैं उसके घर के अंदर चली गई। अंदर का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने देखा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी तो नहीं है। मुझे सच का पता लगाना पड़ेगा। मैं तुरंत वहां से निकल गई और सनी को कॉल किया। सनी ने मेरा फ़ोन उठाया और कहा, क्या बात है? मैंने कहा, हो कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। उसने कहा, अच्छा, तो तुम मुझे मिस कर रही हो? हाँ, मैंने अभी मेरे पति चले गए हैं और मैं अकेलापन महसूस करने लगी हूँ। कहाँ हो तुम? और मुझे खाना देने क्यों नहीं आए? वह हंसने लगा और कहने लगा कि मैं बाहर किसी काम में बिजी हूँ। मैंने कहा, आज रात फ्री हो तो आ जाओ ना, हम दोनों पार्टी करते हैं। वह हंसने लगा, कहने लगा, सच में मेरे पास साथ पार्टी करोगी? मैंने कहा, सच में पार्टी करूंगी पूरी रात। वह खुश हो गया और कहा, ठीक है, फिर मैं बोतल का इंतजाम भी करता हूँ। तुम पीती हो ना? मैंने कहा, जमकर। वह बोला, ठीक है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। फ़ोन रखते ही मैंने अपने पति को कॉल किया और उसे कह दिया जो मैं करने जा रही हूँ। मेरे पति ने कहा, सर, आपके नशे में बहक मत जाना। मैं हंसने लगी और कहने लगी, आप हो ना संभालने के लिए। मैं सनी का इंतज़ार कर रही थी और एक खूबसूरत वेस्टर्न ड्रेस पहन दी थी। जब सनी कमरे में अंदर आया तो मुझे देखते ही रह गया और कहा,
वह तुम बिल्कुल अप्सरा लग रही हो। मेरे सामने खाना और शराब की बोतल रखती। वह मेरे एकदम करीब बैठ गया। हम दोनों शराब पीने लगे और हंसी मजाक करने लगे। वह मेरे साथ छेड़खानी किए जा रहा था। कभी मेरे थाई पर हाथ रखना, कभी मेरी खुली कमर को अपने हाथों से टच करने लगता, कभी मेरा पेट, और मैं उसे शराब पिलाई जा रही थी। मैं सनी को नशे में चूर कर देना चाहती थी कि उसे कुछ होश ही ना रहे। वह मुझे अपने के लिए तड़पता उठा और पिता चला गया। जैसे जैसे नशा चढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे मोहब्बत दिखने लगा और अपनी हसरतों को पूरा करने लगा। लेकिन एक पल उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि मैंने सीखा अपनी बीवी को भी क्यों नहीं बुला लेते, सब मिलकर मजे करेंगे। उसने कहा, वह मेरी बीवी नहीं है, वह तो मेरी पत्नी के मरने के बाद मैं उसे उठाकर ले आया और उसे जानवरों की तरह घर पर बांध कर रखता हूँ। उसके साथ हर रात गलत काम करता हूँ। कभी कभी मुझे होश नहीं रहता और अपनी बेटी के सामने मेरी बेटी भी बेचारी डरी सहमी सी रहती है। मैंने उससे कह दिया है कि मोहल्ले में किसी के साथ बात किया है तो मेरे साथ भी ऐसा करूँगा। सनी तो एक जानवर निकला। मैं उसके घर पर गई तो मैंने देख लिया कि उसने एक औरत को बांध कर रखा हुआ था जिसे मैं उसकी पत्नी समझी थी। इसकी हालत बहुत बुरी लग रही थी। मैंने उसे खोल दिया था और उससे कहा था कि घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी, और वह मेरे पैर पड़कर रोने लगी थी। कहा, इस जानवर से मुझे बचा लो, मैं आप नहीं रह सकती। हर रोज़ यह मेरे साथ, इससे तो अपनी बेटी पर भी दया नहीं आती। एकदम पागल इंसान है और इसी ने अपनी पत्नी का खून भी किया है और फिर मुझे उठाकर शहर छोड़कर यहाँ पर छुपा बैठा है। मैं पुलिस वाली थी। पुलिस ने जाकर सनी को गिरफ्तार कर लिया और औरत का हमने बयान लिया। वह एक कॉल गर्ल थी पर सनी ने उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया था। हमने उसे औरत को उसके घर पहुंचा दिया और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि सनी ने अपनी पत्नी का कत्ल किया था। उसकी गंदी हरकतों की वजह से ही उसकी पत्नी और उसके बीच में झगड़े होते थे और वह अपनी पत्नी के साथ भी जोर जबरदस्ती करने लगा था। एक दिन गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। बाद में वह अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग गया था। उसकी 7 साल की मासूम बच्ची जो कि अब अनाथ हो चुकी थी, उसे हमने गोद ले लिया और एक बच्चे की कमी को जो कि मुझे और मेरे पति को सताती थी वह दूर हो गई। हमने अपना हर घर शहर के बीच में लिया था जिससे कि हम तीनों साथ रह सके। अपनी सास को भी मैं अपने साथ लेकर आ गई थी। उसके 4 साल के बाद मुझे अपना बच्चा भी हुआ। शायद भगवान ने मेरी सुन ली थी और मैं अपने पति और बच्चे के साथ हमेशा खुश रही थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे एक और नई कहानी में।